बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वन बाय वन न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। आज हम बात करेंगे तस्नीम हैदर शाह की, जो कि नून लीग के तर्जुमान हैं, जो 20 साल से नून लीग की तर्जुमानी कर रहे हैं और बाकायदा लंदन से नून लीग की जो खिदमात हैं वो सरअंजाम दे रहे हैं। इनका एक बहुत बड़ा इंकशाफ जो है वो अरशद केस कत्ल के हवाले से और जो इमरान खान पर हमला किया गया है उसके हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ इन्होंने किया है। और वो ये है, उनका कहना है कि लंदन में ये जो प्रोपेगेंडे बनाए गए हैं, लंदन में जितने भी ये दो जो लोगों को कत्ल करने का मामला था, वो नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के मुलाकातें की हैं, वहाँ बैठकर मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग्स में बाकायदा तौर पर मुझे भी बुलाया गया था। मतलब ये तस्नीम हैदर शाह जो है वो ये कह रहे हैं तस्नीम हैदर शाह जो है वो ये कह रहे हैं कि इन तीनों मीटिंग्स को मैंने अटेंड किया है। और नवाज शरीफ साहब के साथ मेरी 3 मीटिंग्स हुई थी, जो पहली 8 जुलाई को हुई थी, दूसरी 20 सितंबर को हुई थी और तीसरी 29 अक्टूबर को हुई थी। और वहाँ पर जो तस्नीम हैदर शाह को कहा गया था, उन्हें वो ये कहा गया था कि आपके पास चूँकि जो होते हैं शूटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे हैं आपके पास, तो हमें शूटर प्रोवाइड करें इसे इमरान खान को राह से हटाने के लिए और अरशद शरीफ कत्ल केस के लिए ना हमें शूटर चाहिए, ताकि हम इन 2 लोगों को अपने रास्ते से हटाएं और अपना रास्ता जो है वो हमवार करते जाएं। इनका ये कहना था कि जो नए हैं आर्मी चीफ जो हैं, उन्हें यहाँ पर तैनात होने से पहले इन 2 लोगों को सफ़े हस्ती से मिटाना था। तस्नीम हैदर शाह ने ये भी बात कही है कि इन्होंने मुझे शूटर का जब कहा तो मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई बंदा जो था वो अवेल नहीं था, ना मेरा ऐसा काम था। मैं जो चूँकि नून लीग का तर्जुमान रहा हूँ, नून लीग की खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ, लेकिन इसके हवाले से मैं मतलब गलत कामों की तरफ इन्वॉल्व नहीं था। तो मैंने उन्हें जब इनकार कर दिया तो मुझे नून लीग के एक कारकुन ने मुझे ये बात कही है, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है वहाँ का तर्जुमान था, तो हम लोग एक ग्रुप मेंबर्स में थे। इन्होंने मुझे बात की और मुझे कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपको शूटर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, शूटर हम लोगों ने अरेंज कर लिया हुआ है। मतलब अरशद शरीफ शहीद को भी जो कत्ल का मामला है उनमें भी ये लोग मुलविस हैं, नवाज शरीफ साहब। और उसके बाद बात करते हैं ये जो इमरान खान पर जो अटैक किया गया है, इसमें भी जो अटैक करवाने में जिनका हाथ है वो नवाज शरीफ साहब का ही है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई बात भी छुपी नहीं रहती। जैसे कि अभी हाल ही में शहबाज शरीफ साहब को गवर्नर हाउस में, वज़ीर आज़म पंजाब हाउस में जो है वो थप्पड़ मारा गया है। और जहाँ तक मुझे अभी तक मालूमात मिली हैं ज़राए के मुताबिक, ट्विटर पर सब जो है वो शहबाज शरीफ के बजाय थप्पड़ शरीफ जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। ये बात बहुत बड़ी है कि एक जो वज़ीर आज़म है वो अपने हाउस में, अपने घर में जो सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है, उस बंदे को देखते हुए और फिर देखिए जो बंदा इनके ऑपोजिट खड़ा है वो बंदा यहाँ पे सफ़ाई हस्ती पे कैसे रह सकता है और किस तरह वो लोग जो हैं यहाँ पर मुतमईन तरीके से रह सकेंगे कि हम लोग जो है अगर इनके ख़िलाफ़ हलफ उठाएं या बात करें तो हम लोग जो है वो बच जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के ये प्रोपेगेंडे हैं जिन्होंने लंदन में बैठकर 3 मुलाकातें की हैं। और ये तस्नीम हैदर शाह का कहना है कि मेरे पास बाकायदा तौर पर वो जो इंकशाफात हैं इनके रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की जो हिना भट्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा है कि यहाँ पर जो तस्नीम हैदर शाह है वो एक फ्राडिया है। इमरान खान की जो घड़ी है और जो उनकी अंगूठी है उससे ये ध्यान हटाने के लिए एक फ्रॉडियो को सामने ला खड़ा कर दिया गया है। हालांकि ये जो तस्नीम हैदर शाह है ये टोटल फ्रॉड है। उनका कहना है कि ये जाली शनाख्ती कार्ड और जाली पासपोर्ट का काम करता था। इसके हवाले से अगर इस बात को मज़ीद आगे लेके चलें तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर जिस तरह के किसी बंदे का भी जिक्र आ जाए तो सोशल मीडिया उसका बायोडाटा निकाल कर रख देता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर। तो तस्नीम हैदर शाह के बारे में जो सोशल मीडिया पर असल हक़ाइक़ सामने आए हैं वो ये हैं कि 15 मई 2004 को थाना सदर गुजरात के कत्ल केस के ये मुलजिम हैं। और ये मुलजिम भी उस कत्ल के हैं जिसमें तकरीबन 17 कत्ल जो है, जो 17 कत्ल है, उस कत्ल में तकरीबन 17 लोग मारे गए थे। और कत्ल केस की समात में तस्नीम हैदर शाह जो है वो मुलजिम नामजद हुए थे। और इसके एक और भी रिपोर्ट के मुताबिक तस्नीम हैदर का ताल्लुक ज़िला गुजरात
के इलाके मदीना सैयदा से है। ये भी पता चला है कि 2004 में इनका भाई जो है वो कत्ल हो गया था और भाई के कत्ल होने के बाद ये पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले गए थे। और तस्नीम हैदर शाह का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो अभी तक भी मौजूद है। अब बात करते हैं, पीटीआई ने 26 नवंबर को जो रावलपिंडी पहुंचने की इजाज़त तलब कर ली है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जो दरख्वास्त दी है उसमें ये कहा गया है कि परेड ग्राउंड में जो है हेलीकॉप्टर लैंडिंग की और टेक ऑफ करने की हमें जगह मिली ताकि हम लोग वहाँ पे इजीली इमरान खान जो हैं जो इस टाइम जिन पे हमला किया गया था वो अपनी आवाम के साथ निकलने के लिए तैयार हैं, रेडी बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि 26 तारीख को मैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और मैं वहाँ पर खुद बाकायदा तौर पर जितने भी पाकिस्तान से लोग जगह जगह से अपने रैलियाँ लेकर चलेंगे, मैं इनका खुद वहाँ पहुँचकर इस्तकबाल करूँगा और हमें ये इजाज़त दी जाए कि परेड ग्राउंड में जो मेरा हेलीकॉप्टर होगा वो वहाँ पर लैंड करे और टेक ऑफ करने के लिए हमें वहाँ पर जगह दी जाए। और इसके अलावा इमरान खान का ये भी कहना है कि जो हमारे मुल्क की मुआशी हालात हैं वो बदतरीन हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। उनका ये कहना है कि जो डिफ़ॉल्ट जो था हमारा वो 80% तक पहुंच गया है। किसानों के जो गन्ना चावल कपास मकई वगैरह जो है उसकी काश्त जो थी वो 10% से हट के वो 4% से भी नीचे आ रही है। मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पर किसी चीज़ की काश्त में कमी आएगी डेफिनेटली उस पर टैक्स लागू ज़्यादा कर दिया जाएगा, उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर दी जाएंगी। इस तरह उनका जो मुआशी हालात हैं वो बेहतरी की तरफ तो नहीं आएंगे। हाँ, किसान के घर का जो चूल्हा है वो मज़ीद बंद हो जाएगा, मतलब किसान को उसकी उजरत भी पूरी नहीं मिल पाएगी क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्टॉक कम होगा तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से चलेगी। और इसी टॉपिक को देखते हुए 26 तारीख को अब जो लॉन्ग मार्च है वो रावलपिंडी पहुंचेगा। बाकायदा इमरान खान साहब वहां पर खुद पहुंचेंगे और अपने कारकुनान के साथ पीटीआई के चेयरमैन वहां पर खिताब करेंगे। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।